कैंडल जो रेड होगी वो 100% से छोटी होगी। म्यूट कीजिए सभी। रेड होगी 100 और 100% से छोटी होगी, 50% से बड़ी होगी, तो उसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाएगा। तो इतना तो समझ आ गया बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। अब चलिए लेवल्स लगाना सीखते हैं। लेवल्स सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्योंकि आप बीच में चले गए थे तो समझ नहीं आया। क्या समझाना है आपको? सर थोड़ी इसी को जो लास्ट HL पर, ठीक है, नॉर्मल जो लास्ट कैंडल होगी, ठीक है, जो लास्ट कैंडल होगी वो रेड बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब वो जो ग्रीन कैंडल होगी वो होगी लास्ट रेड कैंडल से बड़ी, है ना। तो जो रेड कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल के 50% से तो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो 50% के, और 100% से वो छोटी हो। अब वो कैंडल यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। वो कैंडल थोड़ी और ऊपर हो सकती है, यार मानो कि हम 95% पे हो तो भी चलेगा, तो 95% यहाँ पर होगा, ठीक है, 95% हो, 50% से बड़ी हो और 95 तक हो, 90 तक हो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे बुलिश इंगल्फिंग। क्लियर? क्लियर है। सही सही सही। अब देखिए, अब हमको लेवल्स लगाना सीखना है। लेवल्स लगाना सीखना है। लेवल्स किस तरह से लगाते हैं? अब लेवल्स क्या है? लेवल होगा हमारा कॉमन लेवल, एक हॉरिजॉन्टल का लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे। अब इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी, मेन 2 होंगी, वैसे 3 लगेंगी। कहाँ कहाँ लगती हैं? हम पहला हॉरिजॉन्टल लगाएंगे बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद ग्रीन कैंडल के 50% पर। सबसे पहला लेवल हमारा लगेगा ग्रीन कैंडल के 50% पर। सेकंड लगेगा हमारा रेड कैंडल के 100% पर। थर्ड हमारा कहां लगेगा? जो वो रेड कैंडल होगी ना उसकी विक पर। अगर विक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के, जो ग्रीन कैंडल है हमारी उसके 100% से उसकी विक भी छोटी है, ठीक है, तो ही हम उस लेवल को लगाएंगे। क्लियर? सर थर्ड पॉइंट को एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट ये होगा, देखो फिर से बताना सब कुछ। थर्ड पॉइंट हम पहला हॉरिजॉन्टल लगाएंगे ग्रीन कैंडल के 50% पर, सेकंड लगाएंगे रेड कैंडल के 100% पर, और थर्ड लगाएंगे हम रेड कैंडल की विक पर, ठीक है। और उस लेवल को तभी लगाया जाएगा जब वो क्या होगा, उस ग्रीन कैंडल के 100% से छोटी होगी। तो देखो अब यहाँ पर जो एक कैंडल बनाई थी फिर से बना लेंगे। अब आपको बताता हूं ऐसा क्यों। तीसरा पॉइंट हमने क्यों चुना कि विक ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए, विक तो ऊपर निकलती है। अगर विक ऊपर है ना तो उस लेवल को मत लगाना। क्यों नहीं लगाना वो देख लीजिए। ये देखो एक रेड कैंडल, इसकी विक ये मानकर चलो इतनी बढ़िया, और ये बन गई हमारी एक, सॉरी, अब ये हमारी बन गई एक ग्रीन कैंडल, समझ आया? अब इसकी विक यहाँ पर है, तो देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी लेवल के अगर ऊपर मार्केट है, किसी भी लेवल के ऊपर मार्केट है तो वो लेवल क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस या सपोर्ट? रेजिस्टेंस। जी, रेजिस्टेंस वो कहलाने वाला है। अगर किसी भी लेवल के नीचे मार्केट है तो वो रेजिस्टेंस है, उससे टकराकर मार्केट की नीचे आएगी। अगर किसी लेवल के नीचे मार्केट ऊपर मार्केट है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करे, जैसे मार्केट टकरा ऊपर जाएगी। तो देखो अब ये क्या है, अगर इसको यहाँ पर लेवल लगाए तो हमको तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस हमको लगाना ही नहीं है, हमको तो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए आपका ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा डाउन के लिए होता है, तो हमको तो यहाँ पर आपका ट्रेड लेना है, इसलिए हम इस लेवल को लगाएंगे नहीं अगर इसकी विक ऊपर जा रही है तो। इस ग्रीन कैंडल के 100% से अगर नीचे है तो देखो ये एक ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। फिर से बनाते हैं, इसकी विक इतनी है, इसकी विक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे विक होगी कोई दिक्कत नहीं है। पहला लेवल ग्रीन कैंडल के 50% पर, हॉरिजॉन्टल लेवल ये पूरा पार जा रहा है,
लेवल होगा रेड कैंडल के 100% पर, और हमारा तीसरा लेवल होगा इस विक पर, क्योंकि ये इसके 100% से छोटी है, और ये हमारे लिए अभी भी सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर होगी तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो लेवल्स लगा लोगे। यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी इस तरह से, अभी लगा कर दिखा देता हूँ। यस सर। हम देखेंगे यहाँ पर कई बुलिश इंगल्फिंग अप ट्रेंड में, ये भी नहीं बन पाया ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, यहाँ पर ये भी नहीं बना। Recording in progress. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करनी थी मुझे। सर वो रहा राइट में चला गया। कोई बात नहीं, अच्छे से देखते हैं ना। सबसे पहले तो अप ट्रेंड होगा, हाँ ये रहा, ये देखो हो गया सब। दिख गया? हाँ सर। यस सर। अब देखो किस तरह से, सबसे पहला हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, या फिर कोई और नंबर हो सकता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम, वो देखो ग्रीन कैंडल का 50% पर लगा दिया। ग्रीन कैंडल 50%। और ठीक है, अब से हम लगाएंगे, अब यहाँ पर हम तीसरा लेवल लगाएंगे। क्यों नहीं लगे, वही बताया था जो रीजन था। वीक बड़ी है। इस पॉइंट पर विक बड़ी है उसकी, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल लगाएंगे इस तरह से। अब कुछ कंडीशन समझते हैं। सर अगर वीक बड़ी होगी कैंडल के तो ओरिजिनल लाइन फिर नहीं लगाएंगे क्या? नहीं 2 ही लेवल रखेंगे फिर। अगर रेड कैंडल की विक ज्यादा ऊपर जा रही है तो 2 ही कैंडल रखेंगे, वो 100% से छोटी होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के से। ठीक है। ठीक है, यस सर। अभी देखिए, सबसे पहले रिपीट करते क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ हुई थी। देखो एक रेड कैंडल होगी, उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। एक रेड कैंडल जो बनेगी उससे बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बुलिश इंगल्फिंग किस तरह से कहते हैं वो समझिए आप। सबसे पहले एक रेड कैंडल होती है, उससे बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने। अगर उस ग्रीन कैंडल का हम 50% निकालें तो वो रेड कैंडल उससे बड़ी होनी चाहिए। ये रेड कैंडल उससे बड़ी होनी चाहिए 50% से। तो सबसे पहला लेवल हम 50% पर लगा लेंगे, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोल देंगे ना। सेकंड लेवल हम लगाएंगे इस रेड कैंडल के 100% पर, ये 100% होगा जो इसका ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का। और तीसरा लेवल हम लगाएंगे इस रेड कैंडल की विक पर। ठीक है, इसका 100% है, ये वो विक है। ये 3 लेवल्स लगा देंगे हम। अगर विक ज्यादा बड़ी है तो लेवल नहीं लगाएंगे। विक यहाँ पर इसके 100% से छोटी होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के से। ठीक है, इस तरह से हम लेवल लगाएंगे 3 लेवल्स। तो इस तरह से हमारे लेवल हो गए। अब समझते लेवल्स लगाने के बाद हमको क्या करना है। मान लीजिए ये, इसको अच्छे से बनाते हैं।
मान के चलिए यहाँ पर ये ग्रीन ये पूरी सिंगल्फिंग पैटर्न बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और उस लाइन को ग्रीन कैंडल के 50% पर लगा लेंगे। क्लियर? सबसे पहला लेवल हमारा होगा ग्रीन कैंडल का 50%। 50% ग्रीन कैंडल। सेकंड लेवल हम लगाएंगे 50% बॉडी के ऊपर, रेड कैंडल के 100% पर। रेड कैंडल के 100% पर। लास्ट हमारा लेवल लगेगा रेड कैंडल के विक पर। रेड कैंडल की विक अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी से छोटी है तो इस तरह से हमारे 3 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। अब होने क्या वाला है वो समझिए। ये आपको पता है किसी भी लेवल के अगर मार्केट नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है, ऊपर है तो सपोर्ट। अब तीनों लेवल्स के क्या मार्केट नीचे है? क्या तीनों लेवल्स के मार्केट नीचे है? नहीं सर, वो ऊपर है ना, ऊपर है ना। ग्रीन कैंडल इसकी ओपनिंग यहाँ से होने वाली नेक्स्ट कैंडल की, तो ये तीनों लेवल्स क्या है? सपोर्ट है। yes. अच्छा, अब बहुत से भाइयों ने पूछा था की लेवल क्या होता है? ऐसा लेवल जिसको मार्केट टच कर सकती लेकिन ब्रेक नहीं कर सकती। तो ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये कौन सा 50% वाला, ये होता है की लेवल। अगर ऊपर के 2 लेवल काम ना करेंगे ना तो ये लेवल जरूर काम करेगा। अगर पूरी सिंगल वीक पैटर्न वहां पर काम कर रहा है तो की लेवल कभी ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होना क्या होता है वो समझिए। इस तरह की सिचुएशन बन जाए आपके सामने, आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो कैंडल बनेगी अगली, वो गैप अप गैप डाउन बिल्कुल ना करे। वो नॉर्मल बने, ओपनिंग से क्लोजिंग से बने, वो बनकर क्या करे? ऊपर चली जाए। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। ये जो 3 लेवल्स है ना, मार्केट को इनके पास आना है एक टाइम के लिए। जो 3 लेवल्स है ना, मार्केट को एक टाइम के लिए इनके पास आना है। वो एक बार टच करने आना है। रिट्रेसमेंट सब बताया था ना आपको, तो वही सिंपल फंडा है। रिट्रेसमेंट देने आना है, रेस्पेक्ट देने आना है। रिट्रेसमेंट बहुत से भाइयों को याद नहीं होगा, बता दीजिए किसी को याद नहीं तो। नहीं सर, अभी तो याद है सर। तो ये रिट्रेसमेंट वो था ना कि अगर मानकर चलिए कोई लेवल ब्रेक हुआ, हाँ सर, उसे कोई सा लेवल रेस्पेक्ट देने के लिए नीचे आना पड़ता है या ऊपर जाना पड़ता है। ब्रेक हुआ तो उसको टच कर फिर वापस जाएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन होगा, ये देखो, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। रिट्रेसमेंट क्लियर? तो इसी तरह से उस कैंडल को ना यहाँ पर रिट्रेसमेंट देने आना है, वो डायरेक्ट ऊपर ना जाएगी। क्या होगा? ये कैंडल है जो ये बनना स्टार्ट करे, कलर कोई डिपेंड नहीं होगा इसके ऊपर, कलर को यहाँ पर प्रेशर भी नहीं डालेगा। ठीक है, क्या होगा? ये कैंडल बन रही है, चलो मान लो यहाँ पर है, बन रही है। अब इसको क्या करना है? एक बार नीचे आना है। चलिए, ये गैप अप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन बिल्कुल नहीं है ना, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। गैप अप गैप डाउन बिल्कुल नहीं है। ओपनिंग से स्टार्ट हुई, ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार नीचे आए। अभी देखो, अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे हुई तो रेड बन रही है। ठीक है, इससे ऊपर होगी तो अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही तो रेड ग्रीन बनेगी, अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे आ रही तो रेड बनेगी। अभी रेड कंडीशन में इस पॉइंट को टच कर दे, नहीं मान रही, नीचे वाले को कर दे, नहीं मान रही, फिर तीसरे को भी कर दे, नहीं मान रही, और तीनों को ब्रेक कर नीचे आ जाएगी। अभी रेड बन रही है बिल्कुल, ये कैंडल है ना। अब देखो, लेकिन रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर ये लास्ट मूवमेंट पर भी ऊपर जाकर यहाँ पर डोजी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों, ये अपने फेवर में। या फिर ये इतना ऊपर जाकर यहाँ पर इस तरह से बन गई, मानकर चलिए। अब क्या हुआ है वो समझिए। कैंडल कितनी नीचे गई है?
तो उतनी ही उसमें विक आ जाएगी। यस सर। जरूरी नहीं कि वो इतनी नीचे जाए, इतना नीचे ना जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस तरह से चली गई है। रिट्रेसमेंट क्या है? बस टच कर कर वापस ऊपर जाना है, सिंपल। टच कर कर ऊपर जाना है, चाहे पहले लेवल को कर दे, दूसरे को कर दे, तीसरे को कर दे, है ना। लेकिन इस तरह से टच हो जाए, कैंडल ऊपर निकल जाए। अगर इस तरह से बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद तीनों लेवल्स में से नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो इनसे सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाए, ये इस कैंडल की बात हो रही है, वो सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा ही टच करे, नीचे आई टच किया ऊपर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है वो तो, है ना। तो ये होती है हमारी कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल। इसके बाद आपको आंख बंद कर कर आपका ट्रेड लेना है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। समझ आया? यस सर। अगर कंफर्मेशन कैंडल रिट्रेसमेंट लेकर ग्रीन बन चुकी है तो हमको आपका ट्रेड लेना है। रिपीट, अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में से किसी भी एक लाइन को टच कर कर मार्केट फिर से ऊपर चली जाए, वो ग्रीन बन जाए, तो हमको नेक्स्ट कैंडल पर आपका ट्रेड लेना है। अब अगर यहीं पर एक पॉइंट बने, ये टच ना करे तो, ये टच ना करे तो कुछ नहीं होना। आगे जाकर यहाँ नहीं, चाहे 1 घंटे बाद ही क्यों ना लेवल्स आपके लगे होंगे वहीं पर, आगे जाकर जब मार्केट इस पॉइंट पर आने की कोशिश करेगी ना, तो वहां पर जब टच होगा तब आपको आपका ट्रेड करना है। मान लीजिए 1 घंटे बाद क्यों ना, 2 घंटे बाद क्यों ना, अगर जब मार्केट इस पॉइंट पर दोबारा आएगी तो आपका ट्रेड करना है। समझ आया? हाँ सर। अगर गैप अप डाउन रहे तो वहां पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ो। ये लेवल्स आगे चलकर भी उतना ही काम करेंगे, लेकिन इनका काम एक बार में ही होगा, एक टाइम ही काम आएंगे, ठीक है। अब बॉसों के मन में एक क्वेश्चन होगा, मानकर चलिए ये कैंडल ग्रीन बनना चाहती थी, लेकिन ये लास्ट टाइम पर आकर यहाँ पहुंची है और इसने एक लेवल को भी ब्रेक कर दिया, बाकी से रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये कलर का रेड बन गई, ये कलर से रेड। एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कलर से रेड बन गई, इसने विक भी अच्छी बनाई है ना, लेकिन कलर से रेड बन गई क्योंकि लास्ट टाइम पे कंप्लीट होने वाली थी, इसका टाइम कंप्लीट हो गया। अब रिट्रेसमेंट भी हो गया, कलर रेड बन गया। रिट्रेसमेंट किस तरह से हुआ? एक लेवल वो फेल हो गया, जिसके अंदर बॉडी समा गई, वो लेवल कभी किसी काम का नहीं है। समझ आई? यस सर। अब ये लेवल हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि इसमें बॉडी समा गई। अब जो ये लेवल से इससे हमको पता लगा कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया। अब सर ये फेक भी तो होता है ना कुछ टाइम पे? क्या फेक भी तो ब्रेक होता है ना कुछ टाइम पे? नहीं होता है। ये समझिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर मानकर चले ये कैंडल इस लेवल को भी ब्रेक कर इस तरह से बन जाए, ठीक है, इतनी नीचे हो जाए, लेकिन एक लेवल बच रहा है सिर्फ हमारा की लेवल, जो हमारा की लेवल वो बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम इसको क्या कहते हैं, मानेंगे, पैटर्न अभी काम कर रहा है। लेकिन अगर तीनों कैंडल्स को नीचे के साइड ब्रेक कर रेड कैंडल बन गई, तो ये लेवल किसी काम का नहीं, ये कोई लेवल काम का नहीं, क्योंकि बॉडी बन चुकी है तीनों लेवल्स के अंदर, ठीक है, बॉडी लेवल को खत्म कर देगी, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर मानकर चलिए एक लेवल खत्म हुआ है, 2 लेवल बाकी है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट है, रिट्रेसमेंट हो गया। अब हमको रिट्रेसमेंट होने के बाद अब चाहिए हमको कंफर्मेशन कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये रेड तो बन गई, कंफर्मेशन कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की। अगर ये कैंडल रेड बनती है थर्ड वाली, तो जो फोर्थ कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, और बननी भी कितनी चाहिए? इस रेड कैंडल से बड़ी। हो सकता है वो अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने।
छोटा ही क्यों ना बने, अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने। अगर इस तरह से हमको कंफर्मेशन मिलती है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये छोटी तो इसके बराबर बन सकती है ग्रीन रेड कैंडल के, लेकिन छोटी नहीं बने, छोटी नहीं बने, छोटी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंफर्मेशन का बता रहा हूं आपको, कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ जाती है किसी भी रीजन से, तो उसके बाद देखो क्या क्या हो गया, रिट्रेसमेंट, कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल ट्रेडिंग कैंडल, सिंपल ग्रीन आएगी। अब अगर किसी को किसी तरह का डाउट है, कैंडल रेड बन जाए, कैंडल डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो मुझे बता दे, रेड बनेगा तो क्या होगा, ग्रीन बनेगा तो क्या होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनती है और लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं हुए हैं, तो भी हम लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम बुलिश सिंगल पैटर्न मारेंगे। ओके सर, इसके बाद आपके ट्रेड लगाना है। ओके हाँ, एक कंफर्मेशन कैंडल को आने देना है। अब मान कर चले ऐसा हुआ है कि ये कैंडल रेड बन गई, जो इसके बाद बनी है वो भी रेड बन गई, लेकिन छोटी सी बनी इस तरह से, तो भी हम वेट करेंगे, तो भी हम वेट करेंगे। ओके, एक कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन कैंडल आए, नेक्स्ट कैंडल जो आए वो ग्रीन आए, उसके बाद कंफर्म, देखो दो कैंडल हो जाएंगे रिट्रेसमेंट, अगर ये रेड बन रही है तो, है ना, दो कैंडल होंगे रिट्रेसमेंट, तीसरी कैंडल होगी कंफर्मेशन कैंडल, फोर्थ कैंडल हमारी ट्रेडिंग कैंडल। अब किसी का कोई डाउट? तो अभी जो समझाया सबको समझ आया होगा, क्लियर सभी लिखेंगे। 16 मेंबर जी सर, आपने जब बोला ना अभी यहाँ पे वो फर्स्ट में आपने कैंडल्स बनाए एक रेड और उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो उसके बाद आपने कहा कि अगर कैंडल रिट्रेस नहीं करती है, 1 घंटे के बाद करती है, तो फिर यही पैटर्न मतलब यही जो हमने लेबल्स लगाए हैं वही फॉलो होगा, तो सर ये नहीं चाहिए। समझिए, अभी क्या होता है, मार्केट किसी भी लेवल को टच नहीं करती है और ऊपर निकल जाती है, अगेन मार्केट घंटे 2 घंटे बाद वापस आती है, तो हमको कोई रिट्रेसमेंट नहीं देखना, कोई हमको ट्रेडिंग कैंडल नहीं देखनी, ठीक है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं लेंगे, जैसे ही पहुंचे की लेवल पर, ऊपर वाले लेवल नहीं, की लेवल पर, की लेवल पर हम आपका ट्रेड लगा देंगे। बहुत से टाइम ऐसा ही होता है कि यहाँ पर निकलती नहीं है कैंडल, उसके बाद वो काम आता है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखो सिंपल सी बात है, जो भी लेवल्स लगे हुए थे वहां पर देखो, अब पूरा आपको बता दे किस तरह से काम करेगा। अब देखना हुआ क्या था, एक लगाए 50% पे लगाई ग्रीन कैंडल, देखो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी, कंफर्मेशन सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन हो गया लॉस, लेकिन हो गया लॉस, तो मार्टिंगल लेना पड़ेगा। ये कैंडल ग्रीन बनी है, एमटीजी के साथ विन करोगे। अब इस ट्रेड को आप समझोगे ये तो गलत हो गया, यहाँ पर तो लॉस हो गया, पैटर्न तो किसी काम के नहीं। मेरे भाइयों, मार्केट का ट्रेंड बताओ कहाँ है, क्या मार्केट का ट्रेंड अप है? नो सर, डाउन है। डाउन ट्रेंड है। सबसे पहली गलती तो आप पैटर्न्स को समझ जाते हो लेकिन ट्रेंड नहीं देखते हो, तो ट्रेंड डाउन है, उसी रीजन से आपको मार्टिंगल की जरूरत पड़ी। अगर यही पॉइंट फिर इसको नहीं मानेंगे हम, यही पॉइंट अप ट्रेंड में बनता है, ये बन रहा, ठीक है, ये बन रहा है, इसमें भी तो ये नहीं, ये पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर तो वो एचएल तो ही नहीं, हम एचएल पर देखेंगे इस पॉइंट को। मुझे तो कोई एचएल पर ढूंढ के बता दे कि यहाँ पर मेरा एचएल के बेस पर लॉस हो गया। और देखो ओटीसी है ना, सबसे पहली गलती तो आपकी है, लाइव पर जाओ, अभी लाइव एक्टिव नहीं होगा, नहीं अभी नहीं, ये कैसे यूएसडी चल रहा है अभी तक, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो सेम वही
बुलिश इंगल्फिंग बना डाउन ट्रेंड में, फिर भी रेड 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 क्यों भाई? क्योंकि ट्रेंड डाउन है। आप ट्रेंड देखो ना, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल, हाँ ये पैटर्न तो है। अब देखो इसका क्या सीन है, हमने ट्रेड लगाने का तरीका भी सीखना है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा लॉस हो रहा है तुरंत ट्रेड करना, नहीं भाई। एक होता है जिसके लिए हम क्यूटेक्स पर आए हैं, इस तरह के ट्रेड लगाने होते हैं ना तो ओलंपिक पर भी लगा लेते हैं। लेकिन हमने क्यूटेक्स ब्रोकर क्यों यूज किया? इसी चीज के लिए, अगर यहाँ पर ये कैंडल रेड भी बन रही है ना तो भी हम विन कर जाएं क्यूटेक्स ब्रोकर पर। कैसे सर? कैसे? वॉइस नहीं आ। उस राज को अभी ना खुलवाए तो ये अच्छा है। क्या करना है, अभी ट्रेड लेना सीख लो पहले थोड़ा सा। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? टाइम, यस है ना? ये तो लाइव पेयरिस में तो यही आएगा। हाँ, यही चीज मेन है, यही चीज मेन है। किसी ओटीसी चार्ट पर जाकर लिखा था आपको मैं, ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है। ये देखो 1 मिनट का ट्रेड लेते हैं हम, 1 मिनट का, 2 मिनट का, है ना? सब तो वो टाइम फिक्स है कि वो कैंडल पर आपने ट्रेड लगा दिया। अब ये कैंडल बन रही है, इस पर मैं यहाँ पर 1 मिनट का ट्रेड लगाता हूँ, तो ये टाइम फिक्स है कि जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होगा हमारी ट्रेड विन नहीं होगी। लेकिन अगर इसको हम टाइमर पर स्विच कर दें, ये कर लेना आज के बाद, हम इसको क्या करेंगे, टाइमर पर स्विच करेंगे। ये रहा, स्विच कर देंगे, ये है टाइमर। ये ही आपको ट्रेड विन कराने में हेल्प करेगा। ये मैंने दबा दिया 23.5। अब देखना ये 23.6 हो जाएगा 2 सेकंड बाद, 23.6, ठीक है, 23.6 हो गया। यानी अब जो ट्रेड लगेगी ना हमारी, वो 1.5 मिनट की लगने वाली है। लेकिन जब इस कैंडल को 30 सेकंड बनने में लग रहे थे, 30 से ऊपर था जब टाइम इसका, तो यहाँ पर सिर्फ हमारी ट्रेड कितने मिनट की लगती, बताएगा कोई? सर 1 मिनट। वो हमारी ट्रेड लगती 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड जी, यही चीज मैंने समझाता हूँ क्या होगा। अभी देखो, अभी तक हमारी ट्रेड, अब 1 मिनट की ट्रेड लगेगी, अब हमारी 1 मिनट ट्रेड। अब देखो ये ऊपर जा रही है, लेकिन मेरा अंदाजा क्या कहता है, ये जिस तरह से बुलिश इंगल्फिंग बड़ा है, तो ये कैंडल यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर जाने दूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेड इस कैंडल के साथ ही क्लोज, देखो ऊपर गई। अब मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, ठीक है, डाउन का ट्रेड किया। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर एफएफएलसी पैटर्न भी लॉस हो सकता है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। लेकिन जो मेरी ट्रेड क्लोज होगी ना, इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ ही हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर टाइमर का यूज करता हूँ 1 मिनट के पर, तो वो 1 मिनट पर ही क्लोज होगी। अब यहाँ पर एफएफएलसी पैटर्न हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या बता रहा हूं मैं कि देखो मेरी ट्रेड कितने मिनट के लिए पड़ी, 23 सेकंड, 22 सेकंड कैंडल क्लोज होगी, 22 सेकंड में मेरी ट्रेड क्लोज होगी, 19 सेकंड, 19 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, ये कैंडल अगर 30 सेकंड से पहले आप कैंडल के साथ ट्रेड लगा रहे हो, तो उसी कैंडल के साथ आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अगर आपको पता है कि वो कैंडल किस डायरेक्शन बनेगी। आप देखते हो लास्ट सेकंड पर लॉस होता है आपका, लास्ट सेकंड पर, वो होने से बच जाएगा। आप देखते हो आपकी फेवर में कैंडल बन गई और आपके 2-3 सेकंड बच रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो तुरंत उल्टी घूम जाएगी। हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा मेरा? सर साफ आवाज नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। अटक अटक के आ रहा है। ये सर पहले एक मैसेज था। हेलो, देख आवाज आ पा रही है?
तो अब मैंने जो समझा है वो तो समझ आ गया ना। यस सर। कि अगर हम 30 सेकेंड से पहले ट्रेड ले ले टाइम पर, टाइमर ने टाइम पर, तो जो कैंडल बन रही है हमें पता है कि वो कैंडल रेड बन रही है, तो हमारा उसी कैंडल के साथ ट्रेड विन हो जाएगा। 30 सेकेंड से पहले ट्रेड लेनी है बस हमको, ये बात याद रखनी है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? अब देखो, इसके लिए एक फंडा समझा। क्यों क्यूटेक्स पर आए, ओलंपिक क्यों की स्किप किया हमने। देखो ये कैंडल बनकर क्लोज हुई ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल क्या नहीं है रेड। अब देखो क्या होता है, हमने यूज किया है टाइम का, ना कि टाइमर 1-2 मिनट का टाइम। अगर हम 30 सेकंड से पहले ट्रेड लें, 30 सेकंड होने से पहले, तो सिंपल सा फंडा है, कैंडल क्लोज होने के साथ हमारा ट्रेड क्लोज होगा। अब अगर हम 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं इस तरह से, अब कैंडल ऊपर जाती है, इससे पहले ग्रीन बनती है, हमने 1 मिनट ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड लगा हमारा 1 मिनट का, सेकंड चलना स्टार्ट हो गया, 1 मिनट का ट्रेड है हमारा यहाँ पर। ये कैंडल क्या करती है, अब नीचे आ जाती है और यहाँ पर क्लोज कर जाती है। अब मेरा ये कैंडल क्लोज हो गई, क्लोज, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी ट्रेड विन हो रही है, लेकिन मेरे टाइम को पूरा होने में 5 सेकंड बाकी है। नेक्स्ट कैंडल पर तुरंत न्यूज आती है, सपोज दैट नेक्स्ट कैंडल पर तुरंत न्यूज आती है, और जैसे ही मेरा टाइम पूरा होना था ये कैंडल ऊपर पहुंच गई। मेरा ट्रेड विन होते होते रह गया, मेरा ट्रेड सिर्फ 1-2 सेकंड से विन होते होते रह गया। तो गलती क्या है कि मैंने यहाँ पर टाइम लगाया, टाइमर लगाया। अगर इसी के जगह पर मेरा टाइम होता तो टाइम तो कैंडल के साथ क्लोज हो जाएगा। अगर 30 सेकंड से पहले लगा दिया तो उस कैंडल के साथ क्लोज होगा, अगर 30 सेकंड के बाद लगाएंगे तो नेक्स्ट कैंडल के साथ क्लोज होगा, फिर वो 1.5 मिनट का ट्रेड लगेगा, ठीक है। अब इसको लगाने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट देखो, बेनिफिट देखो, कैंडल ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल यहां से बनेगी, आपने लगाया एफएफएलसी पैटर्न चल रहा है, सपोज दैट एफएफएलसी पैटर्न चल रहा है, तो उसके बाद रेड कैंडल आएगी। अब अगर देखते क्या होता है, ये कैंडल यहां पर से बनना ओपनिंग करती है, ये कुछ टाइम के लिए ऊपर जाती है, अब ऊपर जा रही है। अब आपको श्योरिटी पता क्या है, आपको तो पता है डाउन का ट्रेड लेना है, आप उस डाउन के ट्रेड को तुरंत ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी आपके हिसाब से, रेड बनने वाली है, ठीक है। आप उसको यहाँ पर ले सकते हो, आपकी एंट्री यहाँ पर नीचे लग सकती है, यहाँ पर लग सकती है ना, एंट्री की बात हो रही है। तो आप जब डाउन का ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो ना, ओपनिंग से, जब डाउन का ट्रेड ले रहे हो तो ओपनिंग से ऊपर लेने की ट्रेड को कोशिश करो, ओपनिंग से ऊपर जब डाउन का ले रहे हो तो। क्यों, इसका रीजन देखिए, ये इसकी ओपनिंग है, अगर हम यहीं पर ट्रेड लगाते हैं, सपोज दैट यहीं पर ट्रेड लगाते हैं टाइम से, टाइमर नहीं टाइम से, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई तो आपका ट्रेड यहाँ पर क्या हो गया, रिफंड। यस सर, रिफंड। अब हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और कैंडल यहाँ पर आई थी, हमारा ट्रेड यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, कहाँ लगा, ओपनिंग से ऊपर ऊपर, और कैंडल को क्लोज कहाँ होना है, रेड पे, नीचे के साइड, लेकिन डोजी बन गई तो मेरा तो ट्रेड यहाँ पर लगा हुआ है, मेरा ट्रेड क्या होगा, विन होगा, विन, क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ पर ओपनिंग से ऊपर है, ये डाउन के ट्रेड के लिए हो रही है। अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर कैंडल के साथ क्लोज होगा, यहाँ पर लगता है, तो वो क्या होगा, लॉस, यहाँ पर रिफंड, डोजी यहाँ पर विन, यहाँ पर लॉस, और कैंडल वही बनेगी, उसी टाइम पर क्लोज होगी, उसी तरह की सारी कंडीशन होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर टाइमर होता, डोजी बनने के बाद ट्रेड मेरा यहाँ पर लगा हुआ है और कैंडल ऊपर निकल गई तो लॉस, यहाँ पर रिफंड विन होगा, ऊपर निकल गई तो लॉस, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं टाइम का यूज करने के लिए। 30 सेकंड से पहले हमको ट्रेड लगानी है टाइम के बेस पर, और इसको कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी। इसको मैं आगे समझाता आपको, लेकिन अभी समझा रहा हूँ, समझिए ट्रेड लगाना कितना आसान है। भाई हमें पता है ये पैटर्न रेड कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, तो क्या पैटर्न बनाइए, बुली सिंगल फिंग, अभी समझाया। यस इस तरह से हमने इसके लेवल्स लगा लिए। अब कैंडल को यहाँ से बनना है, वो नीचे बनकर इस तरह से यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी ले गई। इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये बात अंदाजा लगा लीजिएगा आप। ये रेड भी बन सकती है, इसके बाद भी रेड बन सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट प्लस कंफर्मेशन कैंडल।
क्योंकि ग्रीन बनी है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल तो हमारा क्या बनने वाला है, ग्रीन बनने वाला है, सबने पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइम से ट्रेड लेते हैं, टाइम से, नॉट ए टाइमर, टाइम से ट्रेड लिया, इस पर डायरेक्ट लगा दिया कैंडल के क्लोज होते ही। अब अगर बाई चांस क्या होता है, यहाँ पर कैंडल रेड बन जाए, आपने तुरंत ट्रेड लिया है, वो रेड बन गई, आपको क्या देखने को मिलेगा, कैंडल के क्लोजिंग के साथ लॉस। ओके, कैंडल के क्लोजिंग के साथ आपको क्या देखने को मिला, लॉस। लेकिन अगर वहीं पर जो ये ट्रेड था, और अब पता है कैंडल कहां पहुंची थी, कैंडल इस पॉइंट तक गई थी, चाहे वो रेड बनी ना, इस पॉइंट तक गई थी। आपने 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड है ना आपके पास, 30 सेकंड बाद ही तो जल्दी आपको ट्रेड लेना है, तो 29 सेकंड पहले आपको ट्रेड लेना है। तो उसके लिए आपने देखा कि कैंडल इस पॉइंट पर पहुंची हुई है और कैंडल को ग्रीन बनना है, तो यहाँ पर रेड बन रही है। अब आप ट्रेड यहाँ पर लगाओ, 30 सेकंड होने वाले, ये होगी आपकी मार्जिनल सेफ्टी। अब कैंडल अगर ऊपर जाकर डोजी भी बनती है तो आपकी ट्रेड यहाँ पर लगी हुई है मेरे दोस्तों, ग्रीन ना बने, ग्रीन तो उसको बनना है, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रेड लगी हुई है, आपने बहुत मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगाई है, तो आपका ट्रेड क्या होगा, विन या लॉस, विन, विन होगा। कैंडल को यहाँ पर ग्रीन बनना है, लेकिन वो रेड बन जाए तब भी आप ट्रेड विन करोगे, टाइम क्योंकि कैंडल के साथ मार्केट क्लोज होगी, ये बन गई रेड, ट्रेड थी आपकी यहाँ पर, आप कर गए विन। समझ आया मार्जिनल सेफ्टी किस तरह से लगानी है? जिनको नहीं आया, अभी ट्रेड लगाकर दिखाता हूँ मार्जिनल सेफ्टी के साथ, अभी लगाकर भी दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। देखो अब मुझे पता नहीं है, देखो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, पर ये मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो अभी कैंडल ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात है, और मुझे आवाज साफ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, नहीं आवाज साफ आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज साफ। तो अब मानकर चलिए ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन रही है और मुझे पता है ग्रीन बनेगी। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड लगाता हूँ तो लास्ट सेकंड पर ये नीचे घूम जाती है, तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं अगर आपका ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्यों कोशिश ना करूँ थोड़ा नीचे ट्रेड लगाने की, जितना नीचे लगेगा और कैंडल यहाँ पर उतनी ऊपर बनेगी तो हमारा उतना ही कन्फर्मेशन बनेगा। अभी देखो ये कैंडल नीचे आ रही है, मुझे पता है रेड बनेगी, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे आने दूंगा। अभी देखो इस पॉइंट पर आई थी ना, यहाँ पर तुरंत ट्रेड में लगा देता अब के लिए, है ना, तो मैं यहाँ पर विन कर जाऊंगा ना, चाहे कैंडल रेड ही क्यों ना बन जाए, है ना। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, देखो 38, 37, 36, 35, ये कैंडल नहीं आई, अब लगा देता हूँ मैं ट्रेड, लास्ट सेकंड पर लगा, ठीक है। अब मेरी कैंडल के साथ ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मेरी ट्रेड कहाँ लगती, इस पॉइंट पर लगती। अगर मैं शुरुआत में पर मुझे पता था ग्रीन कैंडल बनेगी और मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता, मेरी ट्रेड यहाँ पर 100% विन होती, है ना। लेकिन अब यहाँ पर रिस्क पर है ना, ट्रेड रिस्क पर है ना, 50% पर जाकर लगा है, रिस्क पर है। लेकिन अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर लगता, देखो कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी ही नीचे आई थी, देख रहे हो, रेड बनने के लिए, लेकिन बाद में क्या बनेगी, ग्रीन। अब देखो मार्जिनल सेफ्टी का कमाल, यहाँ पर ट्रेड लगती तो यहाँ पर तो 50% चांस था, यहाँ पर देखो और इसी के साथ अब ये कैंडल नीचे घूम रही है, देखो अगर इस पॉइंट तक पहुंचती तो भी कोई दिक्कत, देखो पहुंच गई, ये होता है लास्ट सेकंड पर लॉस, है ना। लेकिन मेरी ट्रेड तो क्लोज हो चुकी है कैंडल के साथ, ट्रेड विन है मेरी। अब ये कैंडल चाहे इसके नीचे आए ऊपर आए, मेरा टाइम पूरा है, ट्रेड विन। समझ आया। अब देखो ये कैंडल नीचे आ रही है, रेड बन रही है, मुझे पता है ये कैंडल भी ग्रीन बनेगी, सपोज दैट रेड ग्रीन नहीं बनती है, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ पर लगी है, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं लॉस करने का। अगर ये कैंडल यहाँ पर आगे ग्रीन बनती है तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं पैदा होता मेरा ट्रेड लॉस हो। अब अगर देखो यहाँ पर ये रेड बनती है, सिंपल सी फंडा की बात है, तो रेड बनने के लिए मैं क्यों कोशिश ना करूं यहाँ पर थोड़ा और ऊपर डाउन के लिए ट्रेड लूं, जिससे कैंडल रेड अगर छोटी भी बने तो भी मेरा ट्रेड विन हो, ठीक है। 10, 9, 8, 7 ट्रेड विन। ट्रेड मेरा कितनी मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगा हुआ है, अगर कैंडल ग्रीन बन रही है तो देखो रेड बनने के बाद भी मेरा ट्रेड विन। अगर मैं शुरुआत में ओपनिंग पर ही ट्रेड लेता तो मेरा ट्रेड लॉस था, लेकिन कैंडल रेड बनने के बाद मेरी ट्रेड अप के लिए विन है, देख रहे हो। और देखो अगर यहाँ पर टाइम लगा होता ना तो मेरी ट्रेड लॉस थी, देख रहे हो। अगर यहाँ पर अब देखो रिफंड हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ पर लॉस होती क्योंकि कैंडल रेड बन रही थी नीचे के साइड, है ना। तो समझ आ गया किस तरह से ट्रेड करना है, मार्जिनल सेफ्टी। अब देखो मुझे पता है कैंडल ग्रीन बनेगी, तो अब यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर लिया है मैंने, और नीचे लेता हूँ, और नीचे लूंगा तो यहाँ पर और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। और नीचे आ रही कैंडल, चलिए फिर से यहाँ पर जितनी नीचे ली जाएगी क्योंकि कैंडल ग्रीन बनेगी, बन नहीं रही है,
बता रहा हूँ आपको मैं, बन नहीं रही है वो लेकिन मैं जितना नीचे ट्रेड लगा दूंगा उतना अच्छा होगा। अब ये कैंडल मेरी 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि 30 सेकंड के बाद मैंने ट्रेड लगाई है और वो मैंने 30 सेकंड से पहले लगा दी। ठीक है दोस्तों? यस अब अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो मेरी शॉर्टी है। हालांकि यहाँ पर इस कैंडल को ग्रीन बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि लास्ट टाइम आप देखो 2 रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल्स, तो 2 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं तो ग्रीन कैंडल, और यही पैटर्न बार बार रिपीट है। देखो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है ना? कैंडल को यहाँ पर ग्रीन ही बनना है। समझिए पैटर्न को, कोशिश कीजिए। देख रहे हो कैंडल मेरी रिस्क पर है। अगर मेरी ट्रेड यहाँ पर और नीचे लगी होती तो और भी और कंफर्मेशन थी, है ना? हाँ, अगर यहाँ पर देखो जिस तरह से यहाँ पर कैंडल शुरुआत में ऊपर गई थी, अगर मैं यहाँ पर ऊपर के साइड डाउन का ट्रेड लगाता तो मेरा ट्रेड लॉस होता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ना। हाँ चलिए, यहाँ पर ये ट्रेड भी लॉस हुआ। लेकिन अब यहाँ पर देखो विक्स के हिसाब से कैंडल नीचे जाना चाहती है, विक्स के हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहती है, तो मैं यहाँ पर अब डाउन का ट्रेड लेना चाहूंगा। लेकिन कब लेना चाहूंगा? जब मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ऊपर हुई, ऊपर हुई, अभी मेरे पास 15 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड बाकी है, और ऊपर चली जाए मैं तो ये सपोज करूंगा। ठीक है, 7 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए अच्छी ट्रेड मिल रही थी, एंट्री फिर भी खराब हो गई। ठीक है, लग गई मेरी ट्रेड, अब जाएगी डाउन। मैंने विक्स के हिसाब से ट्रेड लिया है। हम वेट कर सकते हैं, अगर टाइम से ट्रेड लेते तो हम 30 सेकंड का हमारे पास टाइम होगा, हमारी सेफ्टी और अच्छी बन सकती है ट्रेड लगाने के लिए। ओके, इनसे टाइम पे बहुत सारा टाइम दिखा रहा है, तो कौन सा टाइम सिलेक्ट करूं? अब लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट। अब देखो ये लास्ट सेकंड पर रिफंड हुआ है, और लेकिन अगर ये टाइमर होता ना तो ये लॉस ही होता। यहाँ पर देखो लेटेस्ट ही होगा, सबसे पहले वाला। ठीक है, सबसे पहले वाला। ठीक है सर, ठीक है। वो 1 मिनट का होगा। तो 20 वाला कौन सा? सर अभी जो 23 बज गया 19 बज देखो देखो देखो, सबसे ऊपर जो सबसे पहले वाला होगा, ये 2 मिनट का ट्रेड लगा के, 3 मिनट की लगा के, 4 मिनट की, 5 मिनट की, सबसे ऊपर वाला लगाना, सबसे पहले वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, सबसे पहले वाला। अब मैंने ट्रेड यहाँ पर आपके लिए है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर डाउन है, डाउन मेरी कैंडल। अब मैंने क्यों लिए? अगर कैंडल घूमकर ऊपर जाती है, रेड भी बनती है, तो भी मेरे आपके ट्रेड विन हो। समझ आ रहा है आपको? यस सर, यस सर। एंट्री, एंट्री मेन चीज, मार्जिनल सेफ्टी के साथ। देखो 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 देखो, सारा गेम पलट गया। ठीक है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी के साथ मेरी ट्रेड लगी हुई, तो समझ आ गया मार्जिनल सेफ्टी क्या होता है। यस सर। यस सर। ये तो अच्छी विन हुई सर। ये अच्छी नहीं, शॉर्ट विन हुई मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ट्रेड लगाने का रीजन था ये 00 का लेवल, ये साइड में 00 का लेवल है। यस सर, 00। 00 सर बता दीजिए, 00 क्या होती है? इसको मैं आगे बताऊंगा ना, अभी इस पर दिमाग ना लगाए, अभी जो समझा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, है ना? ओके। सबको एक बार में भरने की सोचोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई। 2-3 रीजन है ट्रेड को विन होने के। देखो सबसे पहली बात तो 2 रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल्स आ रही है, तो 2 रेड कैंडल बनी तो ग्रीन कैंडल आ रही है, सबसे पहला रीजन। तीसरा यहाँ पर 500 का लेवल, और सॉरी दूसरा यहाँ पर 500 का लेवल, तीसरा यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी के साथ आपका ट्रेड, और फोर्थ यहाँ पर अप ट्रेंड। तो साइड में तो एक पैटर्न भी बना है, 2 रेड कैंडल से और ग्रीन कैंडल। हाँ तो वही तो बताया मैंने सबसे पहले कि वो पैटर्न है। ये होता है मार्जिनल सेफ्टी। अब अगर कोई भाई डाउट लाया है अपना तो कमेंट करे। बाकी डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया किस तरह से मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड करोगे आप, है ना? अच्छा सिस्टर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आपको समझ आया ट्रेड किस तरह से लगाते हैं? जी सर समझ में आ गया, लेकिन आपने जो पहले बताया था ना कि 3 टच पे जाके
और हमें ट्रेड लेना है थर्ड टच पे, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो। ट्रेंड लाइन नहीं लगी आपको ना, ट्रेंड लाइन लगानी हाँ, नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? ट्रेड लाइन लगाने आए सर, बन भी रहा है, ट्रेड भी दिन हो रहा है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वो तो डेमो में हो रहा है ना। हाँ तो हमें डेमो ही तो करना है, अभी आप लाइव तो नहीं कर रही ना? नहीं, लाइव तो नहीं कर रही, हमें डेमो ही तो करना है। जब डेमो पर हो रहा है उसमें। जी उसमें ट्रेड विन हो रहा है ना, ऐसा सोचकर कभी मत करना आप मेरे साथ। अगर आप यहाँ पर अकाउंट में बैलेंस डालकर अभी से पैसे कमाने की चाह रखोगे तो लॉस कर बैठोगे, और कोर्स पर भी ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, कोर्स पर भी ध्यान नहीं लगेगा, ये बात आप याद रखें। अभी डेमो पर जितना अच्छा खेल जाओगे उतनी अच्छी बात है। अच्छा, अब $100 से किसका यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज किसका हुआ है, ये बता दे मुझे। सर मेरा इंक्रीज हुआ है निखिल। जी भाई, कितना हुआ? सर $105। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, $5 की इनकम, 330। नीरज झूठ नहीं बोलते यार मेरे भाई, तरीके से ट्रेड लेना था ना एक दिन के अंदर इतना। सर $1 का ट्रेड ली थी मैंने आज सुबह में सर, 3 ट्रेड विन हुआ मतलब सब मिला के, तो आज का मेरा प्रॉफिट है सर $4 का। $3.5 100। अच्छा सर उसमें से एक ट्रेड मेरा फेल हुई थी, आपको मैंने बताया था। सर एक और बात, जी सर ट्रेड कितने मिनट का लेना चाहिए? अभी आपको बता तो दिया, आपका ट्रेड 30 सेकंड से 30 सेकंड का लगेगा। हाँ वो तो आपने दिखाया, मतलब चार्ट हमेशा 1 मिनट का ही फॉलो करना है। हाँ, चार्ट हमेशा 1 मिनट का होगा, अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट का रखें, पर 5 मिनट का ट्रेड लगाना होगा उस पर। कितना टाइम लगा लोगे आप? मुझे तो लगता नहीं भाई। बहुत बढ़िया, जिन्होंने इंक्रीज किया है ना, बहुत शानदार। जिनका डिक्रीज और बैलेंस घटा है ना, वो भी समझे बात को, जो मैंने आज सिखाया ना मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्राई करना, बहुत अच्छी शानदार चीज है ये। क्यों टैक्स हमने इसलिए सुना है, मार्जिनल सेफ्टी के लिए। ओलंपिक में पॉसिबल नहीं है ये। यस सर। एक ओलंपिक में मुझे डिसएडवांटेज यही लगती है, अभिषेक का भाई 4.70, बहुत बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आजन का क्या है? पार्थ भाई ट्रेड नहीं लगाए, पंकज, अली ने $1 लॉस, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। 115, वेरी गुड वेरी गुड। अली भाई अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे बताना, $1 माइनस नहीं होना था, आपको प्रॉफिट में आना था। अब आप कर से करने लग जाओगे ना, मार्जिन सेफ्टी के साथ करने लग जाओगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, मैंने आपको भेजा था फोटो। जी जी जी, मैंने देखा था, लेकिन आपको ना मार्जिन सेफ्टी अब समझ आ गया, तो आप अब कर जाओगे ना। अब एक बात याद रखना, ईमानदारी कहाँ आएगी आपकी, ना तो आप इनको बढ़ाओगे, जीरो कर कर दिखाओगे कि मैंने जीरो कर दिए, ना इनको आप बढ़ाओगे ना घटाओगे, प्लस माइनस कुछ करोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो आप नंबर दिखा दोगे, जिस तरह से यहाँ पर अली ने 100 कितने दिखाए, 330, नीरज ने भाई 100 से स्टार्ट करना था ना। नेओ क्या दिक्कत है भाई? 3 ट्रेड लोग 10 कैसे क्या है भाई? बेस्ट भाई, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन इतना इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं लालच। ये चीज तो कंट्रोल करनी है हमको। मल्टीपल ट्रेड नहीं लगानी, एक बार में एक ही ट्रेड, एक पैटर्न के बेस पर एक ट्रेड। एमटीजी के साथ लॉस होता है तो एमटीजी ले लो। कब लेना एमटीजी? जब आपको लगे, श्योरिटी हो कि यहाँ पर एरर कैंडल आई है तो एमटीजी हमारा विन होगा। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बना था, शायद अजय ने लगाया था, क्या था कि उसमें क्या होता, एक कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आई थी, एक कैंडल रेड है तो उसके बाद ग्रीन कैंडल आई थी, लेकिन वहीं पर पैटर्न बदल गया। क्या हो गया? तो 2 कैंडल्स के बाद, 2 कैंडल रेड के बाद ग्रीन कैंडल आने लगी, तो उन्होंने यहाँ पर एक कैंडल कोई देखा, लेकिन उसके साइड में यहाँ पर 2 कैंडल वाला पैटर्न चल गया, तो 2 कैंडल रेड के बाद ग्रीन कैंडल आ रही थी उसके बाद, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई, क्योंकि 2 कैंडल वाला पैटर्न चल गया। फिर सर मैंने तो $1 से स्टार्ट किया है ट्रेड करना, $1। बहुत बढ़िया, $1 से $2 का यूज करना है सर इंक्रीज करने के लिए। हाँ
अगर लॉस होगा तो उसको 2x करना है ना? सर आप लॉस होगा 2x करना है एक टाइम के लिए, 3x नहीं चाहोगे आप? ओके ओके सर। सर मेरा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा, तो आपने जो बुलिश एंगल फिंग से शुरू किया है ना जी बुलिश एंगल फिंग से अब तक ये मार्जिनल सेफ्टी आपने समझा है वो तो मैं समझ गया, लेकिन बुलिश एंगल फिंग से मार्जिनल सेफ्टी तक का मेरा रह गया है इसमें। फिर तो आपको वीडियो देखनी होगी ना, इतना टाइम रहा नहीं है कि 12 बजने वाले हैं। अगर आप चाहे तो ना कल मैं आपको पर्सनली मीटिंग दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर लेना दिन में, अगर मैं फ्री हुआ था तो पर्सनली मीटिंग आपको पर्सनली बता दूंगा, है ना? ओके, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था इसलिए। नहीं, मुझे आप पर्सनली बोले ना, ग्रुप में मैं नहीं देख पा रहा मैसेज, अभी सबके एक साथ आ जाते हैं ना, तो आप कीजिए, समझ आया आपको? ओके, मैंने पर्सनली भेज दिया। हाँ, आपको अगर मीटिंग में पर्सनल देने के तैयार हो भाई, अगर किसी का कोई पॉइंट रह रहा है, कोई कहीं डाउट है, तो मैं दिन में मीटिंग ले लूंगा, सब आ जाना जिसके पास टाइम हो। मीटिंग का टाइम फिक्स आप कर लेना, जो आपका टाइम फ्री हो। किस टाइम फ्री होते हो? अर्ली मॉर्निंग भी चलेगा और शाम को भी चलेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर हो तो बढ़िया है, 10:30 से पहले। अरे सर 12 बजे के आसपास भी होता हूँ कभी कभी। नहीं, आप बता दें जिस भाई को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, 11 का कर लेते हैं। 11 का भी चलेगा। हाँ सर 11 का भी चलेगा। तो चलिए, अगर पॉसिबल हुआ तो कल 11 बजे मीटिंग है, ठीक है? मॉर्निंग में सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, और जो रह गया पॉइंट जिस भाई का, कोई मीटिंग तो सबसे पहली बात तो मीटिंग लेट हो रही है, कहाँ 8:30 का टाइम है मीटिंग का, तो 10-11 बजे मीटिंग हो रही है ना, तो वो सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, सबसे पहले चले बातें तो करने के लिए टाइम अब रहा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भाई को नींद आ रही तो मुझे बता सकता है। है ना? किसी को सोना है तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह मीटिंग में जाना। बाकी देखो, एक्टिव रहिए, मैं यहाँ पर एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी नींद आती है, ऐसा कोई बात नहीं है, सारा दिन काम करना होता है, थक जाते हैं, तो अभी आप समझिए आपके लिए हम जग रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, हाँ पेन चल गया। अब ये पैटर्न तो बनेगा बॉटम में, ओके? अब समझते हैं टॉप को। अच्छा, क्या नाम था भाई आपका? अभिषेक चीज़ था ना? यस सर। जिन भाई को नेटवर्क प्रॉब्लम थी। नहीं, हमको नहीं थी। चिराग जी। देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बेरी सिंगल फिंग, इसी का अपोजिट बुली सिंगल फिंग था, ठीक है? समझिए, बेरी सिंगल फिंग समझ लिया तो आपने बुली सिंगल फिंग को भी समझ लिया। देखो, पॉइंट डाल लीजिए। ओके, क्या होगा इसमें? मार्केट में इस तरह से मार्केट डाउन आएगी। अब ये पैटर्न बनेगा कहां? ये बनेगा इस वे में, करेक्टिव वे में, सॉरी इंपल्सिव वे में, ठीक है? अब क्या होगा, ट्रेंड लाइन टच होने के बाद ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। कैंडल पहले, सबसे पहले तो आपको पता है कि ग्रीन बनते ऊपर जाएंगी, अब वो उनका साइज छोटा होने लगेगा, फिर एक छोटा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट कैंडल के बाद जब टच भी हो जाएगा शायद ऐसे, तो अब आएगी एक रेड कैंडल जो इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करेगी, यानी निगल लेगी, खा लेगी और ढक लेगी, कवर कर लेगी, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है? इस तरह से कवर कर लेगी रेड कैंडल बेरी सिंगल फिंग में इस ग्रीन कैंडल को। अब क्या करना है आपको? सिंपल सा फंडा है, 2 कैंडल्स का पैटर्न है, ये होगा बेरी सिंगल फिंग। इसी के अपोजिट था बुली सिंगल फिंग में ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर रही थी रेड कैंडल को, यहाँ पर ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही है रेड कैंडल। पैटर्न सारे सेम, लेवल सारे सेम। देखो, अगर इस तरह से आपको पैटर्न दिखता है, सबसे पहले आप देखोगे उस रेड कैंडल का 50% निकालोगे। अगर उस रेड कैंडल के 50% से, रेड कैंडल के 50% से पिछली जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो बड़ी है या फिर उसके बराबर है, वो बड़ी है या फिर उसके बराबर है, तो हम उसको एक बुली सिंगल फिंग पैटर्न मान लेंगे, ओके? अच्छा, अब पैटर्न का रूल क्या है?
अगर लास्ट कैंडल लेटेस्ट कैंडल से 50 लेटेस्ट कैंडल के 50% से बड़ी है, अगर रेड कैंडल की 50% लेवल से लास्ट ग्रीन कैंडल बड़ी है और 100% से छोटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यस सर। हाँ समझ आया होगा यस सर। जी। उसी के अपोजिट था, ये इस लेटेस्ट कैंडल से छोटी है 100% से और बड़ी है 50% से, तो उसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके लेवल्स कहाँ का लेवल्स लगाना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। सबसे पहले लेवल रेड कैंडल के 50% पर, सेकंड लेवल ग्रीन कैंडल के 100% पर। ओके, यस सर। लेटेस्ट ग्रीन कैंडल के 100% पर, और थर्ड लेवल उसके विक पर। विक अगर इस रेड कैंडल के बराबर भी है तो भी चलेगा, इससे बड़ा होगा तो नहीं लगाओगे इस लेवल को। तो अब क्या बना, एक ग्रीन कैंडल थी, उससे बड़ी एक रेड कैंडल बनी। चिराग जी समझ आ रहा है आपको? यस हाँ यस हाँ, उससे बड़ी होगी। जैसे हम 50% इस रेड कैंडल का निकालेंगे, उससे वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, तो ये बन गया बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। विक ऊपर के साइड हो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे के साइड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये जो ग्रीन कैंडल की विक है, ये ग्रीन के रेड कैंडल के 50% से 100% से छोटी है, तो इसको हम एक लेवल मानेंगे, विक वाला। यस सर। एक 50% रेड कैंडल का हो गया, एक 100% ग्रीन ग्रीन कैंडल। कैंडल का हो जाएगा। जैसे ही मार्केट अब यहाँ से बनना स्टार्ट करेगी, ओपनिंग है ना, अब यहाँ से कैंडल बनती है, किसी भी एक लेवल को टच कर कर, एक लेवल को टच कर कर, सिर्फ टच करे यानी रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद रेड बन जाती है, टच कर कर रेड बन जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी इस पर ट्रेडिंग कैंडल। तो ये हो गया आपका कंफर्मेशन प्लस रिट्रेसमेंट कैंडल। ठीक है, और ये हो गई आपकी ट्रेडिंग कैंडल। क्लियर? अगर टच होना चाहिए, लेवल टच होगा, कोई सा भी लेवल टच हो। अब इसी के अपोजिट क्या होता है कि अगर ये कैंडल जो हमारी है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल, ये बन जाती है ग्रीन, लास्ट टाइम में जाकर ये बन जाती है ग्रीन। क्या किया इसने? देखो की लेवल कौन सा होगा? की लेवल होगा ये सबसे ऊपर वाला 50% वाला, है ना। अगर मानकर चलिए ये आप ओपनिंग की, ऊपर गई, इतने ऊपर गई मानकर चलिए, है ना, और फिर उसके ऊपर इस तरह से इसने क्लोजिंग कर दी। ओके, अब यहाँ पर की लेवल बच गया, 2 लेवल फेल कर दिए, ग्रीन बन गई। उसके बाद हम वेट करेंगे एक रेड कैंडल के आने के, यानी कंफर्मेशन कैंडल। ये हो गई रिट्रेसमेंट कैंडल। अब हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल वो रेड बन जाए, और रेड भी कितना बने, इस ग्रीन कैंडल से बड़ी बन जाए तो और भी सियोरिटी है, यानी उसके बराबर तो बने ही बने। ठीक है, डबल फिर से वही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया ये। जैसे ही अगर देखो रिट्रेसमेंट, कंफर्मेशन, अब नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ट्रेडिंग कैंडल। चलिए इसको चार्ट पर समझते हैं। अच्छा, किसी भाई को यहाँ पर दिक्कत है? पहले वो बता दे, मुझे कोई डाउट हो तो। नो सर। सर मेरा एक सवाल। जी भाई। सर जैसे आप बताएं कि कंफर्मेशन कैंडल लेवल के ऊपर बना, यदि कंफर्मेशन कैंडल ही नीचे की ओर चले जाए तब? नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे बोलें कि कंफर्मेशन कैंडल हमको लेवल के ऊपर बना हुआ होना चाहिए, तब ट्रेडिंग कैंडल हम करेंगे, तो एक कंफर्मेशन ही कैंडल नीचे की ओर चला जाए बिना टच किए? हाँ, बिना टच किए, बॉडी सहित। ये ऊपर नहीं आया, इनको टच नहीं किया लेवल को ना, ये कहना चाहते हो ना आप? तो जाने दीजिए, नो ट्रेड। लेवल लगे हुए हैं ना,
चाहे 2 घंटे बाद मार्केट ऊपर आ रही है दोबारा, जैसे पहुंचे ना किस पर, की लेवल पर, ग्रीन कैंडल इस तरह से बनी, की लेवल से आप थोड़ा सा महसूस करोगे, वहां तो टच नहीं हुआ था, ट्रेड नहीं किया, थोड़ा सा महसूस करोगे यहाँ पर प्रेशर आने लगेगा, मार्केट पर प्रेशर आने लगे, डाउन का ट्रेड आपका विन हो जाएगा यहाँ पर। उस टाइम ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी आपकी, टच होते ही आपको ट्रेड करना है वैसे तो, यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग कैंडल बनेगी आपकी ना, टच कैंडल यहाँ पर आपका ट्रेड लगेगा इस पॉइंट पर, मिड पर लगा सकते हो, 50 वाले लेवल पर, 100% वाले पर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर आप वेट नहीं करोगे, रिट्रेसमेंट कैंडल कन्फर्मेशन, डायरेक्ट ट्रेड, टच होते ट्रेड करना है। यहाँ पर हम सारी सिक्योरिटी ले चुके हैं, हमको टच होते ट्रेड करना है। यस सर, अब समझ आया? यस सर। हाँ, चलिए अब चलते हैं चार्ट की तरफ, वहां देखते हैं बेरी सिंगल पैटर्न किस तरह से बन रहा है। जब मैं अप ट्रेंड ढूंढ रहा था तो डाउन मिल रहा था, अब डाउन ढूंढ रहा हूं तो अप मिल रहा है, देख रहे हो? ये देखो, ये पैटर्न माना जाएगा ये वाला, और रिट्रेसमेंट भी हो गया, तो कन्फर्मेशन आप ट्रेड मार्जिनल सेफ्टी के साथ विन करोगे, समझ आया? यहाँ अब मार्जिनल सेफ्टी चलेगा, आप ये मत सोचो ग्रीन बन गई रेड बन गई, नहीं भाइयों, आपको ट्रेड और ऊपर लगानी थी ना अपनी, ठीक है। तो देखो ग्रीन बनी, अगर आप मार्जिनल सेफ्टी के साथ यहाँ पर ट्रेड करते तो आपकी ट्रेड 100% विन थी। हालांकि एक बात आप याद रखेगा, जो एक गैप अप गैप डाउन हो जाता है कैंडल्स में, देखो यहाँ पर ये गैप अप डाउन, इनसे फिर पैटर्न इतना अच्छे से काम नहीं करते, तो बचा जाए इनसे, चार्ट ही चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर डाउन ट्रेंड लग रहा है, नहीं भाई अब डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा हमें, जब ढूंढ रहे तो ये मिल नहीं रहा था, ये देख रहे हो फिर से अप ट्रेंड, और उस टाइम हमको अप ट्रेंड नहीं मिला। ये देखो डाउन ट्रेंड, सबसे पहली बात ये रहा हमारा बेरी सिंगल फिंग पैटर्न, रिट्रेसमेंट कैंडल क्या बन गई, ग्रीन, फिर कंफर्मेशन कैंडल रेड बन गई, ये ट्रेडिंग कैंडल। ओके, ये देखो किसका हुआ है, विक जो, ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कुछ चार्ट पर अपने पर देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से पैटर्न्स बन रहे हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, आप तो 12 बजने वाले हैं, ठीक है। गुड नाइट सभी को मेरा, आज की क्लास आपको समझ आई, किसी भाई का भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है।